नमस्कार, मैं दक्षा सिंह, दक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि आज से इस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप होना है वो शुरू हो गया है। तो एक बहुत ही अच्छी भर्ती है, आप चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जो आज एक नई भर्ती के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो बेटा ये भर्ती कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी में है और साथ में बेटा डोमेस्टिक ब्रांच में है, मतलब जीडी और डीबी दोनों की भर्ती है, 2023 के लिए आई हुई है। इसमें बेटा टोटल पोस्ट 255 है। इसकी वैकेंसी डिटेल भी हमने बता दी हुई है। इसमें बेटा जनरल, इसमें टोटल कैटेगरी हमने बता दी है, जीडी में कितनी पोस्टें हैं, डीबी में कितनी पोस्टें हैं और टोटल पोस्ट कितनी है। तो जनरल में बेटा 88 पोस्टें हैं जीडी के लिए और डीबी के लिए 12। मतलब जीडी बोले तो जो तुम्हारी जीडी है वो जनरल ड्यूटी है और जो डीबी है वो डोमेस्टिक ब्रांच है। दो तरीके की होती है ना तुम्हारी कोस्ट गार्ड नाविक की जो भर्ती होती है। तो ईडब्ल्यूएस की बेटा 22 सीटें हैं जीडी के लिए और डीबी के लिए 2 सीटें हैं। ओबीसी में 61 सीटें हैं जीडी के लिए, मतलब जनरल ड्यूटी के लिए, और 10 सीटें हैं डीबी के लिए। एससी की 32 सीटें हैं जीडी के लिए और 4 सीटें हैं डीबी के लिए। एसटी में 22 सीटें हैं जीडी के लिए और 2 सीटें हैं डीबी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई डेट है आपकी 6 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। आपकी जो फीस है वो है, जो देखो अदर कैटेगरी है उनके लिए तो शून्य है, लेकिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए है, जबकि अदर के लिए बेटा शून्य है। जॉब लोकेशन आपकी पूरे इंडिया की है, पूरे भारत की जॉब लोकेशन है ये, पूरे भारत में आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। एज बेटा 18 से 22 है। ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल की छूट है। वो तो हर किसी हर जॉब में होता है। डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी नहीं इसलिए क्योंकि हमको उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। जनरल की जो क्वालिफिकेशन है जीडी के लिए, जो क्वालिफिकेशन है जनरल ड्यूटी के लिए, उसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए, साथ में मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। मतलब आपको मैथ और फिजिक्स से हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, मतलब 10+2 पास होना चाहिए। और डीबी जो आपकी डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं उसमें आपकी वो 10वीं पास मांग रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसकी बेटा, सबसे पहले स्टेज फर्स्ट रिटन होगा, फिर स्टेज सेकंड पेट होगा, पीटी होगा और डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न देख लो, हमने इसका एग्जाम पैटर्न भी लिख रखा है। तो जो जीडी है उसका जो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों में, डीबी में आपको सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाई होना है। अगर आप जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं या जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर, मतलब फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों पास होने हैं। और अगर आप डीबी के लिए जाते हैं तो सिर्फ आपको सेक्शन फर्स्ट पास होना है। तो सेक्शन फर्स्ट में 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर के, और आपको 45 मिनट मिलेगा। मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 और जीके 5 क्वेश्चन। जबकि सेक्शन सेकंड जो है उसमें 50 क्वेश्चन, 50 मिनट और 50 मार्क्स और 30 मिनट। तो मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, और इसमें भैया कोई भी निगेटिव मार्किंग पूरे के पूरे सेक्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फर्स्ट की जो मिनिमम क्वालिफाइंग, जो मतलब कम से कम पासिंग मार्क्स हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 हैं, जबकि एससी और एसटी के लिए 27 हैं। सेक्शन सेकंड का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 20 है, जबकि एससी और एसटी के लिए 17 है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप बेटा नाविक जीडी का टोटल पासिंग मार्क्स देखें तो हमने बताया था जीडी के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्वालिफाई होना है। अगर फर्स्ट का मिनिमम उठाएं तो 30 नंबर और एससी एसटी को 27 नंबर। ठीक है, और अगर सेक्शन सेकंड का पासिंग मार्क्स देखें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 20 नंबर लाने हैं, एससी और एसटी को 17 नंबर लाने हैं। ये भैया हमने सेक्शनल कट ऑफ बताई है, ये हमने सेक्शन बताए, ये हमने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए पेपर, पहले पेपर की सेक्शनल कट ऑफ बताई, और ये सभी के लिए हमने दूसरे पेपर की कट ऑफ बताई। अब अगर आप नाविक जीडी के लिए पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो आपको 30 नंबर ये लाने हैं और 20 ये लाने हैं, टोटल 50 नंबर लाने हैं। अगर आप एससी एसटी में आते हैं और आप नाविक के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एससी एसटी में 27 इधर के लाने हैं और 17 उधर के, टोटल 44 नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आप नाविक के लिए जाते हैं, डीबी के लिए जाते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जाते हैं, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ओनली 30 नंबर लाने हैं। सिर्फ आपको पहले पेपर तो क्वालिफाई करना है।
और अगर SC/ST को देखें तो 27 नंबर लाने हैं। फिर समझा रहे हैं, अगर आप GD के लिए जाते हैं तो आपको दोनों पेपर पास करने हैं, लेकिन अगर आप DB के लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ पहला पेपर पास करना है। आगे देख लेते हैं बेटा, इसमें रनिंग 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको 7 मिनट में करना है। शॉर्ट अप्स आपको करने हैं, मतलब बोलते हैं उठक बैठक, वो आपकी 20 रहेंगी, पुशअप्स आपके 10 रहेंगे और हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर लगे कि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल करिए और इसको बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकें। और एक चीज, जो वीडियो है उनको कोशिश किया करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए, जिससे माना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके जान पहचान वाले कई ऐसे होंगे जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भैया ये आप नोटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों का भला हो जाए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। तो आज के लिए नोटिफिकेशन ही, तो धन्यवाद।